स्टूडेंट कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा करेंगे कि आप लोग देख रहे हो और वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत देखने पर आपको समझ में नहीं आएगा। अंत तक वीडियो को देखें, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। और पिछले क्लास में स्टूडेंट मैंने बताया था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से क्रिएट होता है। तो हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड है क्या। सिग्मा बॉन्ड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। The bond is formed by the overlapping of orbital in head to head, which is called sigma bond। स्टूडेंट पिछले क्लास में मैंने बताया था एस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, एसपी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, पीपी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन हेड टू हेड। ये तीनों ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में सिंगल बॉन्ड बनता है और सिंगल बॉन्ड में हमेशा वन सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी इन एसएस, एसपी एंड पीपी हेड टू हेड कर देंगे, हेड टू हेड ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा ध्यान देंगे कि जब दो ऑर्बिटल हेड टू हेड टकराएगा, हेड टू हेड यानी इस प्रकार से, इसका हेड ए हो गया और साइड ए हो गया, ए साइड हो गया और ए हेड टू हेड हो गया। इसी प्रकार से दो ऑर्बिटल हेड टू हेड टकराएगा तो वहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड, यानी एफ और एफ के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड में वन सिग्मा एंड वन पाई, ट्रिपल बॉन्ड में वन सिग्मा एंड टू पाई। अब हम लोग देखते हैं पाई बॉन्ड यानी हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग करता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन साइड बाई जब ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ लिखते हैं द बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन हेड टू हेड को हटा देंगे, यहाँ साइड टू साइड कर देंगे, साइड टू साइड, which is called पाई बॉन्ड। यानी साइड टू साइड टकराएगा तो वहाँ जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। यानी पाई बॉन्ड बनता है जब भी बनेगा तो साइड वाइज, यानी पीपी ऑर्बिटल साइड वाइज, इन पीपी साइड वाइज ओनली पाई बॉन्ड इज फॉर्म। कहता है केवल पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा बच्चों,
पाई बॉन्ड बनेगा, यानी सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड में एक सिग्मा और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को नोट कीजिएगा। इन सिंगल बॉन्ड ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी एग्जाम्पल में देख लीजिए Cl2, और Cl2 का स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था लीविस डॉटर स्ट्रक्चर में, यानी दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इसके बाद है इन ए डबल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी O2 है। एग्जाम्पल में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोनों ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और जब डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा। हमेशा याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड में इन ए ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड क्या होगा 2 पाई बॉन्ड इज फॉर्म, यानी ट्रिपल बॉन्ड किस में बनेगा N2 नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कितना सिग्मा होगा 1 सिग्मा, पाई बॉन्ड कितना होगा 2 पाई बॉन्ड। हमेशा याद रखिए 1 सिग्मा, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार से क्रिएट होगा। ध्यान दिया जाए, मैं क्वेश्चन नोट कीजिएगा। calculate the number of sigma and pi bond of the following compound। पहला है CH4, दूसरा है C2H4, तीसरा है C2H2। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ऐसे तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को निकाल नहीं सकते हैं, तो बच्चे कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। CH4 का स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा। अब ध्यान दीजिए कि 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में हमेशा 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कितना सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4, यानी इसमें होगा 4 सिग्मा बॉन्ड। इसी प्रकार से आप इथिलीन को निकालिए, C2H4 इथिलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस प्रकार से बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि
सिग्मा बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड में भी बनता है, डबल बॉन्ड में भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी बनता है। और कितना बनता है? ओनली 1 बनता है। यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और स्टूडेंट मैंने बताया था कि पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बनेगा। डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, यानी सिर्फ 1 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट होगा। अब यहाँ देखते हैं C2H2 है, इसको कहते हैं एसिटिलीन अल्किलाइन फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर है। ऑर्गेनिक में बताया जाएगा 2 कार्बन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है और कार्बन का बॉन्ड होता है 4, 1 2 3 4 हो गया, इधर भी 3 है, चौथा। और मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड तो सिर्फ 1 बनेगा। यानी काउंटिंग कर लेते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यानी इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पाई बताओ बच्चों कि कितना पाई बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल। मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड में 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड बनेगा, यानी इसमें कै पाई होगा? 2 पाई बॉन्ड होगा। तो आप लोगों ने सीखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छा है। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिखकर भेजें, उसको सॉल्व किया जाएगा और कंप्लीटली आपको बताया जाएगा। कहीं से भी आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फर्स्ट में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड में CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड। स्टूडेंट इस प्रकार से ध्यान दीजिए, अभी तो ये सब बताया जा रहा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडेंस फार्मूला कहा जाता है। अब ऐसे इसका मोलिकुलर फार्मूला आप निकालेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। कार्बन इसमें 3 है, C3 हो गया, H3 1 4 हो गया, 2 6 C3H6, यानी प्रोपिलीन हो गया। इसको हम लोग इस तरह से पहले सजा देते हैं, यानी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस तरह से सजा दिए। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, बीच में डबल बॉन्ड है, फिर 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास। ध्यान दिया जाए, अब इसमें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा एक ही बनता है। तो क्यों ना हम लोग टोटल काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें 8 सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट होगा, बनेगा। और पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है, तो ओनली 1 डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, यानी इसमें 1 पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसमें देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर को हम लोग बना लेते हैं। CH2 है, ध्यान दीजिए CH2, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिख दिए, बीच में डबल बॉन्ड है। फिर CH है, 1 हाइड्रोजन ऊपर दे चाहे नीचे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है सिंगल बॉन्ड है, इसमें है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को सजाएंगे। इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। और मैंने पहले ही बताया कि सिंगल डबल ट्रिपल सिंगल ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। टोटल बॉन्ड को गिन लेते हैं, डबल को भी 1 गिनेंगे।
ट्रिपल को भी 1 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है। बोलो कितना पाई होगा? डबल 1 और 2, यानी 3 पाई बॉन्ड होगा, 3 पाई बॉन्ड। अब स्टूडेंट इसको देख लेते हैं। CH3 है, C के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन है C। अब हाइड्रोजन को अरेंज कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन को सजा दिया। अब काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पाई कितना होगा? 1 डबल बॉन्ड में होगा और 2 ट्रिपल बॉन्ड में, यानी 3 पाई बॉन्ड। तो आपने देखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है ना? हमेशा ध्यान दीजिएगा, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सभी में सिग्मा और पाई बॉन्ड को बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब हम लोग देखते हैं टाउ बॉन्ड। टाउ बॉन्ड, टाउ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, पाई को इस प्रकार से करते हैं, एक को हटा दीजिए, टाउ बॉन्ड हो गया, यानी इस प्रकार से। टाउ बॉन्ड को कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड। बनाना आपने देखा है, बनाना मीन्स केला, यानी इसका जो शेप होता है वो बनाना लाइक होता है। यानी ये जो टाउ बॉन्ड है वो बनता कैसे है? तो जिस प्रकार से आपने सिग्मा बॉन्ड को देखा है ना, हेड टू हेड, तो ए जो है सिर्फ अंतर इतना है कि फेस टू फेस, ए जो हो गया आपका हेड, ए हो गया फेस, ए हुआ साइड बॉन्ड। तो यहां लिखते हैं द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द overlapping of orbital face to face, which is called टाउ बॉन्ड। स्टूडेंट, ये बहुत ही रेयर केस में, कुछ ही मॉलिक्यूल्स में इस प्रकार के बॉन्ड बनता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि फेस टू फेस, जैसे B2H6 है ना, BH3 और BH3, ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलके B2H6 बनता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से, H एक हाइड्रोजन इसमें है, इसको बीच में रखते हैं, और एक हाइड्रोजन इसमें है। ये जब भी ओवरलैप करेगा इस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से करेगा, यानी ध्यान दीजिए ये बनाना लाइक शेप हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से इधर हुआ और इधर हुआ, ये बनाना लाइक शेप हुआ कि नहीं, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। टाउ बॉन्ड को क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड कैसे बनता है? फेस टू फेस, जब 2 ऑर्बिटल फेस टू फेस ओवरलैप करता है, टकराता है, तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? टाउ बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बॉन्ड। ए बॉन्ड कैसे बनता है? यानी 2 d ऑर्बिटल
दो डी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, यानी वेन टू डी ऑर्बिटल ओवरलैप फेस टू फेस the bond is formed, which is called delta bond. डेल्टा बॉन्ड हम लोगों ने देखा सिग्मा बॉन्ड जब दो ऑर्बिटल हेड टू हेड टकराता है, पाई बॉन्ड जब दो ऑर्बिटल साइड वाइज टकराता है, टाउ बॉन्ड फेस टू फेस टकराता है यानी नोज टू नोज, और डेल्टा बॉन्ड जब दो ऑर्बिटल कैसे टकराता है, फेस टू फेस। याद रखिएगा स्टूडेंट कि डेल्टा बॉन्ड डी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट होता है, लेकिन सिग्मा पाई टाउ बॉन्ड जो होता है, दिस टाइप of bond is very big bond। इस टाइप का बॉन्ड जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, और स्टूडेंट मैंने बताया कि ये बॉन्ड जब भी बनेगा डी और डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा। और मैंने बताया था कि डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल यानी डमरू, और इस प्रकार से हेड नोज टू नोज फेस टू फेस टकराएगा, यानी ए देखा जाए इस पर ए जो है टकराएगा, और ए जब भी एंगल बनेगा तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टाउ बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, इस प्रकार से बॉन्ड का टाइप हुआ। और अगले क्लास बच्चों मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, बहुत ही ट्रिक मेथड से बताऊंगा, इस पर ध्यान देंगे। रेगुलर क्लास करते रहें, अनवरत प्रयास करें और हमेशा टीचर पर विश्वास करें, सफलता आपको मिलेगी। और मैंने बार बार बता रहा हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, इससे आपको फ़ायदा होगा और आप आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।